तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो बेचने वाला है और जो लेने वाला है उनका यहाँ पे नादरा के थ्रू या एक्साइज के थ्रू सिस्टम हो जिससे वो आसानी से वो परचेज कर सके। ते ये जुमा बाजार लगना लेकिन ये एक गल है कि इलीगल है, ठीक है। ये कानूनी तौर पर कोई रजिस्टर को नहीं किसी महकमे ने रिलेटेड ना ही कोई जगह रजिस्टर ही। जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं या तो वहाँ से हटा दी जाती है या हमें 2000 का चलान कर दिया जाता है। अगर हम इस राज्य में 2-2000 चलान देते रहेंगे तो गाड़ी से जो प्रॉफिट आएगा वो किधर जाएगा। हर जुमे को ये करोड़ों रुपए की जो है वो ट्रांजैक्शंस होती हैं। गाड़ी की 2 नंबरी से बचत हो जाएगी और इस चीज़ों से बिल्कुल इंसान महफूज रह जाएगा। तो पता हो यार यहाँ पे जो गाड़ी है 1 नंबर ही गाड़ी अंदर आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, मैं हूँ वकास अजीज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पे गाड़ियों की मंडी में। आज से 2 हफ्ते पहले हमने देखा बकरा मंडी थी, अब गाड़ियों की मंडी है और गाड़ियों की मंडी लगी हुई है बरसरे बाजार यानी बरलबे मरी रोड। और ये मकाम है चांदनी चौक का और चांदनी चौक फ्लाईओवर से लेकर ये 6 रोड तक आपको दुनिया जहान के मॉडल की गाड़ी नज़र आएगी। और यहाँ पे हर जुमे को ये करोड़ों रुपए की जो है वो ट्रांजैक्शंस होती हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो मंडी लगी हुई है क्या ये कानूनी है? क्या ये जो बाज़ार लगा हुआ है इसे महकमा एक्साइज़ की इजाज़त हासिल है? क्या जो हमारा महकमा कस्टम है उसकी इजाज़त मौजूद है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि शहर में नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियों की, टेम्पर्ड गाड़ियों की, कट वाली गाड़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। क्या इन गाड़ियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस चीज़ें सब मौजूद हैं? सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये सड़क के ऊपर ये जो हुजूम है ये रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ पे जो लोग आए हैं उनसे भी मैं बात करूँगा और उनसे भी मैं पूछने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जितने डीलर हजरात हैं ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, बिलखुसूस पठवार रीजन के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आते हैं कि क्या इन्हें यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। यहाँ मैं डायरेक्टर एक्साइज़ रावलपिंडी से बड़ा मुअद्दबाना सवाल रखता हूँ। यहाँ मैं महकमा कस्टम रावलपिंडी के जो सरबराह हैं, जो हेड हैं, उनसे बड़ा मुअद्दबाना सवाल रखता हूँ। ट्रैफिक पुलिस का काम तो मेंटेन करना है, लेकिन अगर इस बाज़ार को एक कानूनी शक्ल दी जाए और इसके लिए एक अलग एरिया एलोकेट किया जाए, वहाँ पे बाकायदा फैसिलिटेशन सेंटर हो और उसकी फ़ीस हो, वहाँ पे बायोमेट्रिक और दीगर जो सारे मामलात हैं, वहीं पे गाड़ी सेल परचेज़ का रिकॉर्ड मौजूद हो और बाकायदा एक टोकन हो, तो क्या हुकूमती ख़जाने को इसका फ़ायदा पहुँचेगा या नहीं? और उसके साथ साथ शहरी जो है वो लुटने से बच सकेंगे या नहीं? इस बाज़ार की कई कहानियाँ भी हैं जिसमें कई बार टेम्पर्ड गाड़ियाँ, नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियाँ और दीगर चीज़ें भी सामने आई हैं। लेकिन आज का मेरा सवाल जहाँ ये डायरेक्टर एक्साइज़ रावलपिंडी से है और महकमा कस्टम रावलपिंडी के जो डायरेक्टर हैं उन साहिबान से है, वहीं पे इन लोगों से भी बात करते हैं। दोस्तों, इस वक्त हमीद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ये अपनी कल्टस है उसके साथ हैं, इनसे भी गपशप करते हैं। सवाल मेरा वही है हमीद भाई जो मैंने अपने आज के इस व्लॉग के आगाज़ में रखा कि क्या ये बाज़ार जो है कानूनी शक्ल रखता है? इसमें जो गाड़ी बेचने वाला आता है उसको भी हुकूमत की तरफ से कोई फैसिलिटी दी जा रही है और जो ख़रीदने वाला आ रहा है उससे भी दी जा रही है या नहीं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कोई फैसिलिटी दी जाए। ये लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बाज़ार लगाया हुआ है। यहाँ पे बेशुमार ख़रीदार भी आते हैं, फ़रोख्त करने वाले भी आते हैं। अगर इसको बाकायदा एक हुकूमती सतह पे सरकारी कोई जगह दी जाए, मंडी में स्पेशली यहाँ पे करीब, तो उसमें लोगों का भी फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, लोगों को फैसिलिटी भी मिलेगी, तमाम सहूलतें वहाँ पे। अगर कोई गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा बैठ जाए, वो गाड़ी चेक करके दे दे भाई कि डॉक्यूमेंट्स इसके ओरिजिनल है नहीं है, कोई 2 नंबर कोई चोरी चिकारी की तो नहीं है, तो लाजमी डेफिनेटली लोगों को फ़ायदा होगा। वहीं पे बायोमेट्रिक हो जाए, वहीं ट्रांसफ़र हो जाए, फीस रखी जाए उसकी बाकायदा। जी बेशक फीस ले लें। यहाँ पे अब खड़ी होती है, यहाँ पे सम टाइम जो बाहर मेन रोड पे खड़ी करते हैं गाड़ी दोस्त, उनको चलान करते हैं 2-3 हज़ार रुपये का चलान हो जाता है। तो इससे अच्छा अगर कोई प्रॉपर जगह दे दी जाए मंडी में, 500,000 रुपया फीस हो, बेशक ले लें, कोई इशू नहीं है। वैसे भी तो चलान हो जाता है यहाँ पे 2-3 हज़ार, 500 रख लें, 1000 रख लें, प्रॉपर जगह हो, जैसे दाएँ बाएँ बाज़ार लगते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए भी सहूलत है। अगर बुनियादी फैसिलिटीज़ दी जाएँ तो सेलर और बायर दोनों को फ़ायदा होगा और हुकूमत को भी। जी डेफिनेटली हुकूमत को भी फ़ायदा होगा, हुकूमत के पास पैसे जाएंगे और लोगों को भी रिलीफ मिलेगा और बाकायदा एक अच्छी जगह मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ये अशारफ भाई इस वक्त हमारे साथ हैं। अशारफ भाई, आप गाड़ी सेल करने आए, लेने आए? मैं गाड़ी सेल भी करनी है और लेने भी आया। अच्छा, ये बताइए कि कितने अरसे से आ रहे हैं आप इस बाज़ार में? मैं हर जुमे आता हूँ। हर जुमे आते हैं। तो हमारा सवाल आज का ये है कि इस बाज़ार को अगर कोई कानूनी शक्ल दी जाए और महकमा एक्साइज़ की तरफ से या ज़िले इंतज़ामिया रावलपिंडी की तरफ से
कार डीलर्स को कोई जगह दे दी जाए जिसका बाकायदा कोई टोकन शोकन हो और वहीं पे ट्रांसफ़र का भी और फिर बायोमेट्रिक का भी सारा सिलसिला हो, तो वो अच्छा नहीं होगा? बिल्कुल बेहतरीन होगा, क्योंकि अब अभी हम आते हैं इस जुमे को ना, तो हम लोग जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं या तो वहाँ से हटा दी जाती है या हमें 2000 का चलान कर दिया जाता है। अगर हम इस हर जुमे 2-2000 चलान देते रहेंगे तो गाड़ी से जो प्रॉफिट आएगा वो किधर जाएगा हमारा? वो तो यही है, फ्यूल लगा के भी आएंगे तो चलान में चला जाएगा वो तो सारा, तो वो तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी बड़ी। अगर ये गवर्नमेंट इसको इनटेक करती है फिर हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा, हम आराम से अपना काम तसल्ली बख्श कर सकेंगे यहाँ से। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को इनटेक करे और कोई जगह दे दे, ग्राउंड दे दे हमें बेशक। उधर बेशक फीस रख लें पर गाड़ी 200, 500, 1000 जितनी रखी है वो रख। 2000-3000 के चलान से तो बेहतर, 3000 के चलान से बेहतर है ना, कम से कम वो गवर्नमेंट अगर इनटेक करती है ग्राउंड में, हमें पता है यार इस ग्राउंड में है, इस ग्राउंड के अलावा बाहर जाना ही नहीं है, ना रश बढ़ेगा, हमारा भी काम हो जाए, गवर्नमेंट को भी मसला नहीं होगा। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन होती है और वहाँ पे अगर एक्साइज रावलपिंडी का काउंटर लगा होगा, फ़ौरन गाड़ी चेक हो, बायोमेट्रिक हो, ट्रांसफ़र हो, तो क्या आप नहीं समझते कि उससे सेल में भी इजाफा होगा और कस्टमर का ट्रस्ट भी बढ़ेगा? बिल्कुल इजाफा होगा, जाहिर बात है। अगर आप मुझसे गाड़ी लेंगे उसी ग्राउंड में अगर एक्साइज वाले बैठे हैं, किसी बंदे को इतनी लंबी लाइन में थोड़े खड़ा होना पड़ेगा, वो उधर ही जाएगा, उसी वक्त चेक कराएगा गाड़ी, 15 रहेगा, ट्रांसफर करा लेगा गाड़ी। मैं आज भी ये बात सोच ही रहा था कि इतना लोगों को परेशान जो किया जाता है, बार बार यहाँ से हटाया जाता है, इससे बेहतर है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे जगह दे। इसके लिए ये है कि हमारे लिए भी आसानी है, बेचने वाले को भी, लेने वाले की भी आसानी है, वहाँ पे आए आराम से अपनी चीज़ चेक करें और कागजात भी सारे आसानी से वहीं पे क्लियर हो जाए, सारा मामला तो सबसे अच्छा ये है मेरे माइंड के मुताबिक। तो ये ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए, उससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है, वो टोकन वगैरह रख ले, कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो जाए, उनका भी आसानी हो जाए, तो ये सबसे बेहतर है। जिस तरह कुछ साहब ने पीछे कहा कि 2000-3000 का चालान हो जाता है, तो उससे टोकन बेहतर नहीं होगा? सबसे बेहतर तो ये है ना, जो लोग 2-3 हज़ार के चलान है उससे 400-500 फीस भी रख ले एक गाड़ी की, तब भी मामला अच्छा है, तो ये तो सबसे बेहतर है मेरे माइंड के मुताबिक। और एक गाड़ी फरोख्त होने के बाद उसके बाद आपको एक्साइज दफ्तर जाना पड़ता है, वो जो आपको टाइम लगता है वो कितना लगता है और उसमें क्या बचत हो जाएगी आप? उसमें तो हर चीज़ की अंदाजा करने, एक दिन पूरा टूटेगा, वो भी दिन, फिर गाड़ी को लेके जाएंगे, उसके पेट्रोल का खर्चा, हर बंदे का टेंशन है, उस टेंशन से बचने के लिए सबसे आसान तरीका, एजेंटों का खर्चा अलग, वो बिल्कुल है, वो एजेंट का अलग खर्चा है, तो उन सब खर्चों से बचने के लिए ये कदम हो जाए सबसे बेहतर है। सही। और यहाँ पे अगर ये एक्साइज की तरफ से लग जाता है तो फिर गाड़ी की जो ग्राहक के जहन में 100 तरह के सवालात होते हैं कि ये कि टेम्पर्ड तो नहीं है, कि एनसीपी तो नहीं है, कि लगी हुई तो नहीं है, उस सबसे भी बचत हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, इससे भी गाड़ी की 2 नंबरी से बचत हो जाएगी और इस चीज़ों से बिल्कुल इंसान महफूज रह जाएगा, जो पता हो जाए यहाँ पे जो गाड़ी है 1 नंबर ही गाड़ी अंदर आई है, वो तो बहुत अच्छा है। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, तो हमारी दुआ है हो जाए तो अच्छा है। आप क्या समझते हैं, इससे हुकूमत को रेवेन्यू में कोई फायदा होगा? शहरी पर अंदाजा लगाए ना कितनी गाड़ी यहाँ पे आती हैं, तो बहुत फायदे की बात है ये तो माशाल्लाह। इससे तो मैं तो बोलता हूँ सबसे अच्छा है कि हो जाए, तो गवर्नमेंट को भी फायदा है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह, और आवाम का भी फायदा हो जाएगा। मेरा नाम असद अली है जी। अच्छा, और मैं साहब आप रावलपिंडी से? मैं पिंडी से हूँ जी, और मैं यहाँ पे गाड़ी खरीदने आया हूँ। अच्छा। लेकिन यहाँ पे सबसे इशू मसला ये है कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह नहीं है। अगर यहाँ पे गाड़ी खड़ी करता है तो उसका फौरन चालान हो जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इन लोगों के लिए कोई ऑथेंटिक सी जगह बनाए और वहाँ पे इनको वहाँ पे खड़ी करने की जगह दे, ताकि हम लोग यहाँ पे आएँ और आसानी से परचेज कर सके। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे कोई लेन देन होता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि सेलर क्या दे रहा है और जो बेचने वाला वो उससे क्या ले रहा है। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो बेचने वाला है और जो लेने वाला है उनका यहाँ पे नादरा के थ्रू या अपना एक्साइज के थ्रू सिस्टम हो, जिससे वो आसानी से वो परचेज कर सके। हाँ बिल्कुल, ये खूबसूरत बात है। वैसे आप अगर अब गाड़ी लेते हैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करे आप जो लेने आए हैं वो आपको मिले, उसके बाद उसके टोकन भी होंगे, उसका बायोमेट्रिक भी होगा, उसकी कॉपी भी होगी, उसकी सारी चीज़ें होंगी। अगर ये किसी, जिस तरह आपने भी कहा और बाकी अहबाब ने भी, एक स्पेसिफिक ग्राउंड अलॉट किया जाता है, वहाँ पे एक्साइज का कोई काउंटर होता है, तो एट स्पॉट जिस तरह आप बकरा खरीदते हैं, देते हैं, चेक करते हैं, चले जाते हैं, तो आप बाद की परेशानी से बच नहीं जाएंगे। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे हमें कोई परेशानी ना हो, यानी खरीदने में कोई परेशानी हो, लेन देन में कोई परेशानी ना हो, और एक्साइज का यहाँ पे एक ऑफिस या ऑथेंटिक बंदा हो जिसे फौरन हम बायोमेट्रिक लेके अपने नाम पे करवा सके। बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों, आज का प्रोग्राम आपने देखा, यहाँ बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों, बायर एंड सेलर, यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं ज़िला हुकूमत रावलपिंडी से और महकमा एक्साइज रावलपिंडी से कि खुदारा कोई अलग जगह अलॉट की जाए। यकीनन इसका फ़ायदा हुकूमत को होगा, हुकूमती रेवेन्यू को होगा, और इस चीज़ की जिम्मेदारी जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी के ऊपर आयद होती है कि वो अलग एक कॉर्नर मुख्तस करें और वहाँ पे बाकायदा बायोमेट्रिक के लिए, दीगर वेरिफिकेशंस के लिए एक्साइज की टीम मौजूद हो, ताकि शहरियों को भी किसी भी किस्म के फ्रॉड से, मिसाल के तौर पर टेम्पर्ड है, एनसीपी है, कट है, और जैसा कि सर ने भी कहा कि यहाँ लेन देन की कोई गारंटी नहीं होती, तो जो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लेकर आता है वो लुटने से बच जाए।
इसका फ़ायदा सरासर हुकूमत को होगा, शहरियों को तो होगा ही होगा। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।